ओम शांति। आज 4/4/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य। बाप दादा सम्मुख बैठे हैं, मुझ आत्मा को ज्ञान अमृत पिलाते हैं। मीठे बच्चे, अल्प और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक हैं तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न है, देवताओं के चित्र की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। रमणीकता के कारण उनके चित्र की भी सबको कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य देवताओं के आगे झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिसमें सर्वदैवी गुण है और जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी बहुत बड़ी है, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक ज़रूर है। रमणीक किसको कहेंगे? जिसके अंदर दैवी गुण है और खुश रहता है। खुशी स्वधर्म है तो बाकी के स्वधर्म भी आ जाएंगे। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं और जिनमें दैवी गुण है। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनों में बहुत बहुत कशिश है। कशिश माना क्या? सबको अच्छे लगते हैं, सबको अट्रैक्ट करते हैं। राधा कृष्ण कैसे हैं? आदि बहुत रमणीक है ना, उनमें बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? क्या कशिश करते वो? पवित्रता की। उनके अंदर की शुद्धि सबको अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ आकर्षित करती है। उनकी मूर्तियाँ, उनका जो लीला है वो सबको अच्छी लगती है। तो पवित्रता की कशिश है, क्योंकि उनों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है, उनों के चरणों में गिरते हैं। कितनी उनमें ताकत है। भले सन्यासी है परंतु वह देवताओं के आगे जाकर ज़रूर झुकते हैं ना। तो सन्यासी हो नहीं तो जितना भी बड़ा हो, ज़रूर देवी देवताओं के आगे जाके झुकता है। भले कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे ज़रूर झुकेंगे। देवताओं के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बने हुए देवताएं भी रमणीक है। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उनों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। तो जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनमें भी इतनी पवित्रता की कशिश आनी चाहिए। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। कलयुग के अंत तक तुम्हारे मूर्तियों को सब प्यार करते हैं। हाँ, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ की कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है
जो खास परमात्मा की याद की यात्रा में रहते हैं। किसमें है ज़्यादा कशिश? किसके अंदर है? जो ज़्यादा बाबा के याद में रहते उनमें कशिश है, माना वो सबको अच्छे लग रहे हैं। क्या बोला बाबा ने? उन्हों में भी बाबा कहते हैं तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। तो शिवानी बहन को पूरी दुनिया पसंद करती, मतलब उनकी याद की यात्रा बहुत ज़बरदस्त होगी। तुम्हारे में भी जास्ती कशिश उनमें है जो बच्चे खास बाबा की याद की यात्रा में सदा रहते हैं। यात्रा में पवित्रता ज़रूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ा। तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह तो उन्होंने इतनी बड़ी राजाई पाई। किसने राजाई पाई है? लक्ष्मी नारायण ने। वह ज़रूर राजयोग से ही पाई होगी। इस समय तुम यह पद पाने के लिए यहाँ आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। प्रजा योग सीखने आए हो क्या? कौन सा योग सीख रहे हो? राजयोग। हाँ, यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। जी बाबा। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी तुम्हें वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप माना अल्प की याद में रहेंगे। सदैव हर्षित कौन रह सकेगा? जो सदा बाप की याद में रहता है। तब बे की भी याद रहेगी। बे माना बादशाही, राजाई, भाग्य। तो बाबा कहते हैं सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्प की याद में रहेंगे। बाबा को क्या बोलते? अल्प। ये उर्दू शब्द होंगे। तो तब बे की भी याद रहेगी। इसमें रमणीक भी बहुत होंगे, मतलब सब कुछ होगा उसके अंदर, ऑलराउंडरनेस। ऐसे नहीं कि हम देवता बन रहे तो गंभीर, किसी के साथ बात नहीं करना, ये वो सब नहीं। हंसता खेलता भी और हल्का भी और गुणों से भरपूर भी। तो बाबा कहते वो रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यह रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई है, किस लिए पढ़ाई है? अमरपुरी में जाने के लिए। आज बाबा क्या कहते सतीव को? अमरपुरी। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई कराते हैं। कौन है सच्चा बाबा? हाँ जी, यह सच्ची कमाई साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है अल्पकाल का सुख, वह कोई सदैव साथ नहीं जाती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम तो बहुत साधारण हो, तुम हो साधारण। तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में आया है। कितना साधारण रूप है ब्रह्मा बाबा का, देखो। कोई थाट बाट, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे चमक धमक वाले कपड़े, शोभा सभा, ये कुछ नहीं है, बस साधारण है। तो तुम भी, पढ़ने वाले भी कितने साधारण और पढ़ाने वाला भी कितना साधारण रूप में आया है। तो पढ़ाने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। इतने ऊंचे ऊंचे कपड़े वगैरह पहनेंगे तो क्या होगा? लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं।
यह क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि अभी तुम वनवाह में हैं। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वनवाह मना रावण की दुनिया, दुख का वन है, सारा जंगल बन चुका है कांटों का। तो अभी हम वनवाह में हैं। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है। मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती, क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ना ससुर घर। अभी बाप के साथ हो तो बाप के घर में हो, फिर जाओगे ससुर घर, क्योंकि उधर से फिर सुख तो भोगते हो। फिर उतरती कला होती है ना, तो ससुर घर हो गया। अभी तो चढ़ती कला है, बाप आया है तो बाप के घर में है, पियर घर में है। हाँ, तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज इसीलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़े आदि का न आए। किसी को हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो खतना ख्याल चलता है। सोचते हैं यह तो वनवाह में नहीं है, लेकिन तुम वनवाह में है ना। तो साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान देते रहो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उससे भी सामने वाले को भी तीर लग जाएगा। भला बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करने की सेवा करते रहो। तुम्हारे सामने कोई भी आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। क्या है अल्फ? बाबा। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो, कोई भी साधारण सेवा करो, लेकिन सबको अल्फ की याद दिलाओ। हाँ, सादे कपड़े में बैठो, किसी को नॉलेज देंगे तो वो भी वंडर खाएंगे। लगेगा ये कितने साधारण है, लेकिन कितना अच्छा ज्ञान इनमें है, इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है ना, और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ही ज्ञान है। तो ऐसा नशा तुम्हें चढ़ा है, जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। बच्चे समझो, हम बच्चे के साथ कोई खेल कर रहा हो। समझो, हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ। कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा और वंडर खाएगा ज्ञान सुन के कि ये कितना साधारण है, इसमें इतनी ताकत है ज्ञान की। वह कुछ बोल नहीं सकेगा, लेकिन तुम बाबा की याद में होके ऊपर से साधारण माना, आत्मा के गुणों में स्थित होने चाहिए, तभी सामने वाले को तीर लगेगा। मुख से कोई बात निकलनी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वह भी वाणी से परे योग में चले जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनने की मत दे सकते हो। अंदर में इतना नशा होना चाहिए कि मैं राजयोगी हूँ, अपनी लगन में खड़ा होना चाहिए। बाबा सदैव कहते, बच्चे तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु योग का जौहर नहीं है। पवित्रता और याद में रहने से ही वह जौहर अंदर आता है। जौहर माना वो तेजस्विता, वो तेज, वो ताकत, आत्मा में वो शक्ति आएगी। तो प्यूरिटी, पवित्रता और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन। ज्ञान क्या है? धन है।
योग है अग्नि। तो बाबा कहते ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA ए आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की बात दूसरी है। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है। यह है याद की बात। बाप क्या है? सर्वशक्तिमान। तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है याद से। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि हम आत्माएं बाप की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं है। तो हमें ऐसा बनना है, ये बच्चों के अंदर आना चाहिए। अभी है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट सामने। योग से तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वो सारा दिन यही ख्यालात में रहेंगे कि हमने कितनी कमाई आज की और कितना घाटा किया। और क्या रहेगा जितने, और फिर बच्चों के दिमाग में ख्यालात में क्या रहेगा कि हम कैसे पवित्र बन अपने एम ऑब्जेक्ट पे पहुँचे। क्या है एम एन ऑब्जेक्ट पढ़ाई का? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताए। सभी आत्माओं को रास्ता बताना है। ऐसे जिनको ज्ञान नहीं है उनके ऊपर तुम्हें तरस आना चाहिए कि इनको भी ज्ञान मिले। बेचारे अज्ञान अंधेरे में अंधे हैं। अंधों की लाठी पकड़ कर ले जाते हैं ना, तो ये सब अंधे हैं। ज्ञान तो चक्षु उनके पास नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो सब कुछ जान गए हो ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम जानते हो। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और अभी थिंक नो इविल। ये चित्र क्यों बने हैं? दुनिया में कोई भी इसका अर्थ नहीं समझते। अभी तुम जानते हो। इससे ही हमारे कर्म होते रहते हैं। तो कर्म तो बीज है ना। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार है। कोई तो बहुत नशा चढ़ता रहता है। कोई बच्चों को तो ज्ञान का, बाबा की याद का बहुत नशा चढ़ाता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर किया ही क्या? रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा सबसे बड़ा व्यापारी है ना। व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता। ना वो सौदागर होते हैं। लेकिन व्यापारी लोग तो अच्छा समझेंगे ना। तुम व्यापारी हो तो देखो अपने श्वास समय संकल्प को हम कितना प्राप्ति संपन्न बनाते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे इस बात को। तुम भी व्यापारी हो, इसलिए बाबा को कहते हैं सौदागर, रत्नागर, बाजीगर। तुम भी व्यापारी हो। तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो। रोज अपना खाता देखो, अपनी मुरादी संभालो। घाटा है व फायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना। बाबा सौदागर है, रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सदा सौदा देते हैं। यह भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार सब है।
सब कोई एक जैसे क्षुण बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते फिर दूसरे से निकालते, ऐसे भी बच्चे हैं। झोली में छेद है ना, किससे, कौन से झोली में? बुद्धि के झोली में छेद है, माना दूसरे विचार है, दूसरे तरफ बुद्धि जा रही, इसलिए ज्ञान याद नहीं रहता है। बाबा कहते कई बच्चे बहुत क्षुण बुद्धि है, सुन के धारण करते हैं, कहीं तो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि बुद्धि के झोली में छेद है तो निकल जाता है, झोली भरती नहीं है ना, धारणा होती नहीं, क्योंकि याद नहीं रहता है। बाप कहते हैं बच्चे, धन दिए धन न खूटे, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, बाप है रूप बसंत, आत्मा भी रूप बसंत है ना, आत्मा में ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, भले आत्मा बहुत छोटी है लेकिन रूप तो है ना, उनको जाना जाता है, देखा नहीं जाता, अनुभव करना पड़ता। परमात्मा को भी जाना जाता है। देखो, सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे, इसीलिए पूजा के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं? शिवलिंग छत जितना भी बड़ा बनाते हैं। यूँ तो है छोटा, परंतु मर्तबा तो बहुत ऊंचा है बाप का। बाप कहते हैं बच्चे, बाप ने कल्प पहले भी कहा था, इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है, यह सब करते तुम नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हो। तुम्हारी तो अब है चढ़ती कला। कौन सी कला है? कैसे चढ़ेंगे? सीढ़ी याद आ रही है? कलयुग से आयरन एज से फिर कॉपर जाएंगे, कॉपर से फिर सिल्वर, सिल्वर से फिर गोल्डन। तो अभी देखना है मुझ आत्मा की सीढ़ी कहाँ तक चढ़ी है। तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर में जीन हो। कहानी है ना, जीन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो तुम आत्मा जीन हो तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फूल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। तुम तुम भी जीन हो गए हो ना। तुम्हारे कोई तो दूसरे कोई फूल सीढ़ी नहीं चढ़ते, तुम ही फूल सीढ़ी चढ़ते उतरते हो। फूल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते और चढ़ते रहते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिमान ऑल माइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप और अथॉरिटी हूँ, है ना। सब कुछ बाबा के हाथ में है, सर्वशक्तिवान है। सब शास्त्रों का राज भी मैं ही जानता हूँ। ये कितना वंडरफुल है समझने के लिए। यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में ही 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। वह कभी घिस नहीं सकता, चलता ही आता है। आत्मा
84 जन्मों का चक्र फिरती आती है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है ज्ञान, तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं। यह पाठ कभी मिटने का नहीं। आत्मा इन आँखों से देखने में, आत्मा इन आँखों से नहीं देखी जा सकती। हाँ जी, देखने में नहीं आती है तो बिंदी। बाबा कहते हैं मैं भी ऐसे बिंदी हूँ। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो, पहले तुम भी नहीं जानते थे। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। राजाई के लिए तपस्या और ध्यान साधना है। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। तुम्हें कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम अभी जा रहे हैं। खिवैया के स्टीमर में बैठे हो। खिवैया बाप है, स्टीमर माना जहाज, बड़ा सा जहाज। ये दुनिया एक बड़ा जहाज है और बाबा लेने सब आत्माओं को आया है। तो यह तुम समझते हो अभी हम अपने घर जा रहे हैं। खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं और यह भी जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी सबको ज़रूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम जाना है। पहले शांति धाम जाके फिर नई दुनिया में आना है। ये सदैव बच्चों के बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड यहाँ धरा पे नहीं था। हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य तुम ले रहे हो, क्योंकि समझाया है ना, योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। बाहुबल से कोई पा ना सके। युद्ध लड़ाई से, खून खराबा से, झगड़े से राजाई नहीं मिलती। किससे मिलती राजाई? योग बल से। योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। बाहुबल से कोई पा ना सके। यह है बेहद का ड्रामा, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाप ही सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इतना राज्य था तुम्हारा, अर्थात स्थूल वतन में इतना राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया ना। सीढ़ी चढ़नी और उतरनी है। यह खेल बच्चों के बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। तो आज दिन भर अपने को हीरो हीरोइन देखो। हीरो हीरोइन को देखने के लिए तो आते हैं पिक्चर देखने, और सबका ध्यान उसी पे रहता है कि हीरो हीरोइन कैसे एक्ट कर रहे हैं। हम ही हार खाते हैं और फिर हम ही जीत पाते हैं। इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है आत्माभिमानी स्थिति से सच्चे गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा सॉरी, हम अभी वनवाह में है, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी देह का अभिमान व कपड़ों का अभिमान आदि नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी और राजऋषि हैं। इसी नशे में रह पवित्र जरूर बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल जरूर रखना है। वरदान, स्वयं को साधारण समझकर झुकने और सर्वों को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। तो बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आते और मुझे वरदान देते हैं, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। जी, वरदान का विस्तार। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्र चित्त वह है जो हर परिस्थिति में झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, नहीं। जो सच्चे सेवादारी होते हैं वह सदैव झुकते रहते हैं, माना उनको देह का अभिमान नहीं रहता। उनके स्मृति में सदा रहता कि मैं परमात्मा का सेवाधारी हूँ, मैं संभालने वाला हूँ, सब कुछ बाप का दिया हुआ है। तो वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोग नहीं दिखाते हैं। स्लोगन, अब समय, अब क्या है, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो और महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण का और रहम की भावना का है ना, हर एक को ऊंचा उठाने का है ना, मधुरता और निर्माणता का है ना बाप का स्वभाव, ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो।